बहू को बेटा पैदा नहीं हुआ इसलिए उसे जहर देकर मार दिया गया। ये कहानी काफी हैरान कर रही है। ये क्राइम का किस्सा लोगों को रुला रहा है। मेरा नाम देव है। आगरा के बरहन गांव के रहने वाले एक लड़के ने अपनी बहन की शादी 2021 में की और एक अस्पताल में जब ये पूरा परिवार पहुंचा एक दिन तो उन्होंने अपनी बहन को मृत पाया और अपनी मृत बहन को देखकर उसने अपना माथा पीटते हुए पुलिस को जो बताया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा नाम देव है। क्राइम के किस्से में, क्राइम के इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। परिवार का ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा। चलिए विस्तार से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं। आगरा के बरहन गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बहन की शादी 2021 में जो सरसौल क्षेत्र के बीमा नगर के नितिन कुमार के साथ की थी। नितिन कुमार के साथ 2 बेटियां भी उनकी बहन को पैदा हुई, लेकिन नितिन कुमार को कुछ दिनों के बाद कैंसर हो जाता है तो उनका बाप वीरपाल अपनी बहू पर गलत नजर रखने लगता है, ऐसा परिवार का आरोप है। और उसकी बहन को शुरू से ही प्रताड़ित दहेज इत्यादि के लिए किया जा रहा था, ये भी वीरपाल बताता है। जो उनका भाई है वीरपाल द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी बताया जाता है। और इसकी शिकायत बाकायदा बहन ने अपनी माँ से की थी कि उसके जो ससुर हैं वो उस पर बदनीयत रखते हैं। ससुर उस पर दबाव बनाते हैं कि उन्हें अपने वंश को आगे लेकर के जाना है। मेरा बेटा बीमार है, तुझे मेरे साथ संबंध रखना होगा। ये सब आरोप उसके परिवार ने मृतका के लगाए। इसमें पुलिस ने बाकायदा तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है, मुकदमा दर्ज किया है और अपनी कार्रवाई अमल में लेकर के आई है। अब आप सोचिए जमाने का स्तर कहां जा रहा है, जमाने का हाल क्या है। क्राइम के किस्सों में मैं आपसे सिर्फ चंद व्यूज की उम्मीद नहीं रखता, मैं आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि हम सब क्राइम को रोकेंगे कैसे, क्योंकि क्राइम हम ही को रोकना है। हमें ही समाज को सुधारना है, हमें ही समाज के सिस्टम को चेंज करना है। केवल चंद लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। आखिरकार इस घटना ने जब वो अस्पताल पहुंचे तो अपनी बहन को देखकर वो रो पड़ा, तड़प उठा। और जो ससुर पर संगीन आरोप लगा, उस आरोप ने लोगों की आंखों में एक दर्द पैदा कर दिया। वो जिस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसके मायके वालों ने बताया कि हम अपनी बेटी को लंबे समय से समझा रहे थे, उसको बता रहे थे कि बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी बेटी चली गई। पुलिस ने इसमें बाकायदा सास ससुर और जो भी उसके पति थे, ननद थी, उन सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन सोचिए जमाने का हाल कितना खराब है और जमाने की स्थिति कितनी खराब है। इस घटना ने, जो आगरा की घटना है, इसने रोंगटे खड़े कर दिए। क्राइम के इन किस्सों में आप कितना कुछ समझ पा रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझने की कोशिश करेंगे, तभी ये जमाना बदलेगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा, तभी ये सोच बदलेगी। सारी जिम्मेदारी प्रशासन के कांधों पर देने वाले इस दुनिया के ठेकेदारों से मेरी गुजारिश है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, हम सबकी कोशिश है। फिलहाल ये पूरी जानकारी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।